हेलो दोस्तों, आज हम आगे देखते हैं। स्टैटिक जीके के पार्ट है जो 100 तक करवा दिए थे। 100 के बाद देखते हैं 101 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामायण। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामायण। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? वो था प्रथम महाकाव्य है बड़ा महाकाव्य महाभारत। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत का अन्य अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद किस अनुवाद रजनामा नाम से किया गया था? बंदावनी 16वीं सदी में किया गया। बंदावनी 16वीं सदी में। आगे देखते हैं। आगे है कि रामायण को फारसी अनुवाद बंदावनी ने किया था। रामायण का भी फारसी अनुवाद बंदावनी ने किया था। महाभारत का भी बंदावनी। चार, वेदों को समृद्ध को क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 1563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। आगे देखते हैं। 111 हो गया। 112 नंबर। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। मल्ल गणराज की राजधानी थी। बुद्ध के मृत्यु घटना क्या बोलते हैं? परिनिर्वाण। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन। शाक्य कुल के मुखिया थे। सुधोधन किस कुल के मुखिया थे? शाक्य कुल के। आगे देखते हैं। बुद्ध की माता का नाम क्या है? माया देवी। बुद्ध के माता का नाम माया देवी है। यहाँ पे देखते हैं। बुद्ध के माता का नाम माया देवी है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब चलते हैं। बुद्ध की माता का नाम माया देवी कोकलीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम क्या है? सिद्धार्थ और तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार्म कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार्म कलाम थे। आगे देखते हैं। बुद्ध का प्रिय घोड़ा या सारथी कौन था? कंथन चन्ना। कंथन चन्ना। बुद्ध गृह त्याग घटना क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। आगे देखते हैं। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया के निरंजना नदी तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बोध गया निरंजना नदी है, वहाँ पर कहाँ हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में। सारनाथ में पाली भाषा में पहला उपदेश दिए थे। 125 नंबर देखते हैं। आगे आते हैं। इधर आ जा जा जा, जल्दी आ जा। हाँ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया है? सुभद्र को दिए थे अपना अंतिम उपदेश। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के तीर्थंकर कौन है? बौद्ध धम्म संघ, तीन गो है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। आगे चलते हैं। गंधार कला संबंधित किससे है? बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था। बौद्ध धर्म प्रथम संहिता। आगे देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संहिता 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के शासनकाल में। कहाँ? पाटलिपुत्रा में, पटना। आगे देखते। चतुर्थ बौद्ध संहिता कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में है। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध संहिता के आयोजन स्थल का क्रम राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। इसको ऐसे बोल सकते राव पाक राजगिरी, वैसे वैशाली, पास से पटलिपुत्र, कैसे कश्मीर। आगे। प्रथम बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संहिता के सबाकामी और तृतीय
से हाँ। वेट 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 वेट, हाँ हो गया सही। तृतीय बौद्ध संगीतज्ञ के कौन थे? मंगोलिस पुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध संगीतज्ञ वसुमित्र। आगे देखते हैं। पहली बार बौद्ध संगीतज्ञ का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीतियों में दोबारा चतुर्थ को पहली बौद्ध संगीता का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीता में हुआ था और दोबारा किस में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीता में। आगे बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। इसका अस्तित्व चतुर्थ बौद्ध संगीतियों में मिला था। आगे देखते हैं। बुद्ध धर्म के पुनर्जन्म पर आधारित कथा क्या है? जातक। आगे अजंता की गुफाएं किस ग्रंथ का चित्रण करता है? जातक। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? जातक। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म का पूज्य स्थल क्या है? चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर बिहार में। आगे 148 नंबर। एशिया का ज्योतिपुंज किसे किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को बोला जाता है। किसने कहा था कि विश्व दुखों से भरा है? गौतम बुद्ध। बुद्ध के मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? कुषाण काल में। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। ये तीन जो थे अनुयायी थे बौद्ध धर्म के। अब आते हैं जैन धर्म। ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक एवं तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिनिष्ठ है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर। पार्श्वनाथ। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प और सी। पार्श्वनाथ के सर्प और महावीर के सी। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पे हुआ था, समेध पर्वत पे। आगे पार्श्वनाथ की 4 शिक्षा थी। सत्य, अहिंसा, असत्य, अप्रिय ग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य जोड़ा है किसने? महावीर ने। आगे जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं कहीं 540 भी मिलता है, कहीं कहीं 599 भी है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर किस घराने पैदा हुए थे? क्षत्रिय कुल घराना में। आगे हटाते इसको। हाँ, महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। किस कुल के मुखिया थे? ज्ञात्री कुल। बौद्ध के पिता का नाम क्या था? उशाक कुल के मुखिया थे। आगे देखते हैं। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशिला। लिच्छवी गणराज की, वहाँ थे मल्ल गणराज की। महावीर के पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति जिरिम्भिक के समीप तिरुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। उनको हुआ था बोध गया निरंजन नदी के तट पर। इनको हुआ था जिरिम्भिक के समीप तिरुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था बौद्ध धर्म में। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? कैवल्य। आगे देखते हैं। जैन धर्म को परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। जैन धर्म के तीर्थकर को जीवनी उल्लेख किस में? कल्पसूत्र में। वहाँ था क्या? जातक। महावीर का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? राजगिरी में। बौद्ध धर्म का भी प्रथम उपदेश नहीं था राजगिरी में, वहाँ संगीति हुआ था। यहाँ उपदेश है राजगिरी। उसमें तो प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ था और सर्वाधिक श्रावस्ती में। महावीर के शिष्य को क्या कहते हैं? गंधर या गंधर्व। आगे चलते हैं। 173। हाँ, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। दोनों का किसके शासनकाल में दिए थे? मगध नरेश
बिम्बिसार। मगध नरेश किनको बोलते हैं? बिम्बिसार को मगध नरेश के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के तीर्थन क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। वहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर। और बौद्ध धर्म के दो भाग में महायान और हीनयान में बांटा गया था। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। जैन धर्म के तीर्थकर की जीवनी कल्पसूत्र में मिलता है, वहाँ जातक में मिलता था। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। जैन धर्म को जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। आगे प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। स्थूलभद्र अध्यक्षता किए थे। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में ना। वल्लभी देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। आगे भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक कौन था? खारवेल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन थे? मखमली गोसल। भागवत और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। आगे देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता की किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। गीता के अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? विलिंकन्स। आगे देखते हैं, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ मिलता है? हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख में मिलता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। अभी कौन सा सदी चल रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म, इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना। हजरत मोहम्मद साहब ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी संवत का शुरुआत 622 ईसा पूर्व में हुआ था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। आगे आते हैं इधर। हाँ, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या था? बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? पोटियस नामक अंग्रेज था, गवर्नर। 33 ईसा पूर्व में चढ़ाया था। आज के लिए यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।